लिली एक बहुत ही क्यूरियस लड़की थी जिसके दिमाग में हमेशा सपने घूमते रहते थे। उसे एडवेंचर स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था और वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी में भी थोड़ा सा जादू हो। उसे क्या पता था कि उसकी ये विश जल्द ही पूरी होने वाली है। एक सनी आफ्टरनून जब वो अपने बैकयार्ड में खेल रही थी, उसकी नजर एक फ्लफी जिंजर कैट पर पड़ी जिसकी आंखें एमरल्ड ग्रीन थीं। वो बिल्ली उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसके पास इंसानों जैसी समझ हो। फिर लिली को हैरानी हुई जब उसने बिल्ली को बोलते हुए सुना, वेल हेलो देयर। बिल्ली ने पर किया, मेरा नाम विस्कर्स है और मुझे लगता है कि तुम्हें एक एडवेंचर की जरूरत है। लिली तो दंग रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी किसी बात करने वाली बिल्ली से मिलेगी। अपनी आंखें फाड़कर लिली डरते डरते विस्कर्स के पास आई। तुम बात कर सकते हो? वो हकलाते हुए बोली। विस्कर्स हल्के से चकल किया। उसकी छाती में एक धीमी सी आवाज गूंजी, बिल्कुल मैं बात कर सकता हूं। मैं कोई आम बिल्ली नहीं हूं, जानती हो। और अपनी फ्लफी पूंछ को हिलाते हुए उसने लिली को अपने पीछे आने का इशारा किया। लिली का दिल जोरों से धड़क रहा था। डर और एक्साइटमेंट से भरा हुआ वो विस्कर्स के पीछे चल पड़ी। वो उसे हेज में बने एक छोटे से रास्ते से ले गया, एक सीक्रेट पैसेज जिस पर लिली ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उनके आसपास की दुनिया अजीब सी लग रही थी और अचानक से वो एक बिल्कुल ही अलग जगह पर पहुंच गए। उसका जाना पहचाना बैकयार्ड गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक बहुत ही खूबसूरत मेडो था जो सुनहरी धूप में नहाया हुआ था। रंग बिरंगे फूलों के बीच तितलियां मंडरा रही थी और एक हल्की सी हवा हनी सकल की खुशबू बिखेर रही थी। लिली ने हैरानी से अपनी सांसें रोक ली। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हम कहाँ हैं? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में दहशत थी। विस्परिंग वुड्स में आपका स्वागत है, विस्कर्स ने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए कहा। यहीं पर जादू होता है नन्ही लिली। लिली को यकीन नहीं हो रहा था। वो सचमुच के एक एडवेंचर पर थी, बिल्कुल अपनी स्टोरी बुक्स की तरह। विस्परिंग वुड्स एक जादुई जगह थी जहां बात करने वाले जानवर और रहस्यमयी क्रीचर्स रहते थे। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, लिली की मुलाकात एक वाइज ओल्ड आउल से हुई जिसने रिडल्स पूछे। कुछ शरारती स्क्विरल्स ने उन पर नट्स फेंके और एक ग्रम्पी हेजहॉग मिला जो हर चीज के बारे में बुदबुदा रहा था। विस्कर्स अपनी तेज बिल्ली वाली समझ से रास्ता दिखाते हुए लिली को घुमावदार रास्तों और बहती हुई नदियों के पार ले गया। रास्ते में उसने लिली को जंगल और यहाँ रहने वाले क्रीचर्स के बारे में कहानियां सुनाई। उसकी आवाज एक धीमे पुर की तरह थी जो पेड़ों के बीच गूंज रही थी। लिली ध्यान से सुन रही थी। उसका दिल कौतूहल और थोड़े से डर से भरा हुआ था। जैसे ही वो चल रहे थे, लिली को लगा कि जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। चिड़ियों की चहचहाहट गायब हो चुकी थी और यहाँ तक कि पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई थी। विस्कर्स, उसने धीरे से कहा। उसके पेट में एक गांठ सी बंध गई थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। विस्कर्स अपने रास्ते में रुक गया। उसके कान हिल रहे थे। तुम सही कह रही हो लिली, उसने मियाओ किया। उसकी आवाज अब गंभीर थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जल्द ही वो एक क्लियरिंग में पहुंच गए और बीच में एक विलेज था, लेकिन ये उस तरह का विलेज नहीं था जैसा लिली ने पहले कभी देखा था। यहाँ के घर डल और ग्रे थे। उनकी खिड़कियां डार्क और बेजान थी। हवा में एक घना कोहरा छाया हुआ था जिसने उस जगह को एकदम खामोश कर दिया था। ये स्पार्कलटन है, विस्कर्स ने बताया। उसकी हरी आंखों में उदासी थी, या कम से कम पहले हुआ करता था। लिली ने उस वीरान गांव को देखा। उसका दिल बैठता जा रहा था। यहाँ क्या हुआ विस्कर्स? सब लोग कहाँ हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज अब धीमी पड़ गई थी। सेक्शन 5, अ ग्लिमर ऑफ होप। विस्कर्स लिली को लेकर गांव के बीचों बीच पहुंचा जहां एक अकेला टिमटिमाता हुआ लैंप पोस्ट खड़ा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसके नीचे एक छोटी सी आकृति दुबकी हुई है। एक्सक्यूज मी, लिली ने धीरे से कहा और नीचे झुक गई। क्या तुम ठीक हो? वो आकृति धीरे से ऊपर देखती है, जिससे एक छोटा सा क्रीचर दिखता है जिसके चमकदार पंख और आंसुओं से भरी आंखें हैं। वो एक जुगनू था, शायद ही लिली के अंगूठे से बड़ा होगा। ये फ्लिकर है, विस्कर्स ने बताया। यही एक है जो हमें बता सकता है कि स्पार्कलटन का क्या हुआ। बहुत ही धीमी आवाज में फ्लिकर ने बताया कि एक ग्रम्प नाम का एक बुरा क्रीचर गांव की खुशी चुरा कर ले गया है। उसने हमारी हंसी, हमारे गाने
और यहां तक कि हमारे सितारों की टिमटिमाहट भी छीन ली। फ्लिकर रोते हुए बोला। मदद करने की ठान ली। लिली ने विस्कर्स की तरफ देखा। हमें कुछ करना होगा। सेक्शन 6 द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। चिंता मत करो फ्लिकर, विस्कर्स ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा और अपने सिर से धीरे से उसे नज किया। हम स्पार्कलटन की खुशी वापस लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। और इस तरह वो तीनों उस खतरनाक ग्रम्प का सामना करने के लिए निकल पड़े। उनका सफर उन्हें कंटीली झाड़ियों और खतरनाक खाइयों से होकर ले गया। लिली ने हर चुनौती का सामना बहादुरी से किया। विस्कर्स और फ्लिकर की दोस्ती ने उसे ताकत दी। रास्ते में लिली ने दोस्ती का असली मतलब समझा। यह सिर्फ मजे करने के बारे में नहीं था, बल्कि हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहने के बारे में था। आखिरकार वो ग्रम्प की लहर में पहुंच ही गए, जो एक डार्क और ग्लूमी गुफा थी जो पानी के झरने के पीछे छिपी हुई थी। झरने की आवाज बहुत तेज थी और लिली को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटानी पड़ी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था और जानती थी कि वो किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं जब तक कि वो साथ हैं। सेक्शन 7 फेसिंग द फियरसम ग्रम्प। ग्रम्प की लेयर अंधेरी और ग्लूमी थी, जहां चोरी किए हुए ट्रिंकेट्स और खजाने भरे हुए थे। बीच में खुद ग्रम्प बैठा था, एक विशालकाय क्रीचर जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर हमेशा के लिए क्रोध जमा हुआ था। तुम्हें क्या चाहिए? ग्रम्प गरजा। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। लिली अपने डर के बावजूद मजबूती से खड़ी रही। हम स्पार्कलटन की कहुशी वापस लेने आए हैं, उसने हैरान करने वाली दृढ़ता से कहा। तुम्हें इसे छीनने का कोई हिक्कू नहीं है। ग्रम्प जोर से हंसा। उसकी हंसी से गुफा की दीवारें हिल गईं। मूर्ख प्राणियों, वो चिल्लाया। खुशी मेरी है, मैं इसे ले सकता हूं। इससे मुझे कम ग्रम्पी महसूस होता है। सेक्शन 8 द ग्रम्प्स टेल ऑफ वो। लिली को ग्रम्प की आवाज में उदासी का एक संकेत महसूस हुआ। उसने एक अलग तरीका आजमाने का फैसला किया। तुम इतने ग्रम्पी क्यों हो? उसने धीरे से पूछा। ग्रम्प उसकी दयालुता पर हैरान हुआ। वो बड़बड़ाया और बेचैनी से हिला। उसने उन्हें अपने अकेलेपन और तन्हाई की कहानी सुनाई। वो इतने लंबे समय से अकेला था कि भूल ही गया था कि खुश रहना कैसा होता है। लिली ध्यान से सुनती रही। उसका दिल करुणा से भर गया। उसने महसूस किया कि ग्रम्प बुरा नहीं था, वो बस अकेला और उदास था। दूसरों से खुशी चुराना सही नहीं है, लिली ने धीरे से कहा। लेकिन तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, तुम भी खुश रह सकते हो। सेक्शन 9 अ स्पार्क ऑफ काइंडनेस। लिली ग्रम्प को दयालुता की शक्ति दिखाने के लिए दृढ़ थी। उसने अपनी दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हमारे साथ स्पार्कलटन वापस चलो, उसने ऑफर किया। हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। ग्रम्प ने हैरानी से लिली का बड़ा हुआ हाथ देखा। उसने पहले कभी ऐसी दयालुता का अनुभव नहीं किया था। झिझकते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। उसी पल उसके अंदर गर्माहट की एक चिंगारी सी भड़क उठी, जिसने उसकी सालों पुरानी उस ठंडक को दूर भगा दिया। जैसे ही ग्रम्प धूप में बाहर निकला, उसमें से एक तेज रोशनी निकली, जिसने स्पार्कलटन की चोरी हुई कहुशी लौटा दी। घरों को फिर से अपना रंग मिल गया। खिड़कियां गर्माहट से जगमगा उठीं और हवा में एक बार फिर हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। सेक्शन 10 अ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ लेसन लर्न्ड। स्पार्कलटन का गांव फिर से जीवंत हो उठा, जो खुशी और आभार से भर गया। ग्रम्प, जो अब ग्रम्पी नहीं था, का खुले हाथों से स्वागत किया गया। उसने दोस्ती का असली मतलब सीखा और जाना कि चुराई हुई खुशी को इकट्ठा करने से ज्यादा खुशी बांटने में है। लिली ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा। उसका दिल खुशियों से भरा हुआ था। विस्कर्स उसे वापस सीक्रेट पैसेज से होकर ले गया। उनके एडवेंचर की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। लिली को एहसास हुआ कि दयालुता का एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अपने बैकयार्ड में वापस लिली जानती थी कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसने अपने डर का सामना किया था, दोस्ती की ताकत को जाना था और पाया था कि जादू सिर्फ परियों की कहानियों में ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की दुनिया में भी मौजूद था। उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं।